नमस्कार साथियों, मैं रोहित राज आप सबका का स्वागत करता हूं राज क्लासेस पे। तो साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर्स क्या है, बहुपद यानी पोलिनोमियल्स। इसी के प्रश्नावली 2.2 के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहले हम बता देना चाहता हूं कि आपको कितने टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और किस प्रकार से आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, टाइप फर्स्ट वाला और टाइप और सेकेंड। तो टाइप फर्स्ट क्या है और टाइप सेकेंड क्या है उसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं। तो टाइप फर्स्ट वाला में रहेगा कि द्विघात बहुपद आपको दिए रहेंगे, कोई द्विघात बहुपद आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और इसके कहेगा इसके शून्यकों को निकालिएगा और इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता से आपको जांच करनी रहेगी। ये आपका फर्स्ट वाला टाइप, आपका फर्स्ट टाइप की आपकी क्वेश्चन हो जाएगी। दूसरे टाइप में आता है कि दूसरे टाइप में रहेगा कि शून्यकों यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों और शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया गया रहेगा और इसमें से आपको निकालना रहेगा कि द्विघात बहुपद, इसको निकालिए। इस चैप्टर के पार्ट 1 का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैं उसमें इसकी पूरी बेसिक के बारे में बात कर लिया है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है। जो द्विघात बहुपद आपको दिया गया क्वेश्चन, उसका आपको शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच, शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता से आपको जांच करनी है। तो फर्स्ट वाला इसका क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8 है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। पहले क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं, क्या है, x² - 2x - 8 है। ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हमें गुणनखंड विधि से क्या करना है, शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब होता है क्या है कि जो आपका जो दिया गया क्वेश्चन है इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है। यानी द्विघात बहुपद है तो x का कोई दूसरा दो को वैल्यू होगा, क्या कुछ भी हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 या कुछ भी, इसका निकालने के बाद हमें मालूम चलेगा। तो क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। पहले तो आपका द्विघात बहुपद मैंने लिख लिया, फर्स्ट और लास्ट से इसको गुना करना है। 8 में इससे गुना करेंगे तो 8 आएगा और 8 को दो भागों में आपको तोड़ना है कि गुना करने पर तो 8 आना चाहिए, लेकिन उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए। तो इसको 4 और 2 में तोड़ लेते हैं, यानी 4 में से 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 2 होगा। लेकिन यहाँ पे आपको देखने वाली बात क्या है कि जो 2 है इससे माइनस में, तो 2 माइनस में, तो बड़ा वाला संख्या को माइनस में और छोटा वाला को हम लोग किस में लिखेंगे, तो प्लस में लिखेंगे। उसी चीज को आपको यहाँ पे लिखनी है। लिखेंगे x² - 4x + 2x - 8। तो इसमें से आपका कॉमन आएगा। कॉमन कौन सा संख्या आता है, जो सबसे छोटी संख्या होती है वही कॉमन आती है। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, तो x आएगा तो x - 4 और इसमें से कॉमन क्या आएगा, तो 2 आएगा तो x - 4। यहां तक आ गया। अब यहां देखना है कि प्लस के इधर देखना है, x - 4 और x - 4 है, तभी हमारा जो बना रहे हैं हम गुणनखंड वो हमारा सही बन रहा है। तो इसको लिख लेते हैं x - 4, इस वाला प्लस के इधर वाले से इस कॉमन ले लिए और दोनों में से एक कॉमन लिए, x - 4 कॉमन लिए, बच गया x + 2 बच गया। ये तो हमारा इसका क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। तो इसको हमें क्या करना है, इसका मान इसीलिए यहाँ पे लिखना होगा, इसका मान 0 के बराबर करना है। इसीलिए बहुपद x² - 2x - 8 का मान 0 है। 8 का मान 0 है, यानी इसको हमको किसके बराबर करना है, तो 0 के बराबर करना होगा। कैसे, x² - 2x - 8 बराबर 0। और इसको हम लोग गुणनखंड करके क्या लाए, यही लाए हैं। उसको पहले लिख लेते हैं, क्या लाए हैं, x - 4 × x + 2 बराबर, अब इसको 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करते हैं। पहले इसको करते हैं x - 4 बराबर 0, तो x बराबर, ये तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो x का ये फर्स्ट वाला वैल्यू आया जिसको हम लोग क्या लेते हैं, तो अल्फा लेते हैं। पहले ही मैंने बता रखा है कि जो फर्स्ट वाला आपका शून्य का निकलेगा x का वैल्यू, उसको अल्फा लेंगे और सेकेंड वाले को हमें बीटा लेना है। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। इसको आप फिर x + 2 बराबर 0, तो ये तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा। तो ये किसका वैल्यू आ गया, तो बीटा का वैल्यू आ गया। तो यहां लिख देंगे, अतः शून्य बराबर, यानी शून्य क्या आ गया, तो 4, -2 इसका शून्य का आ गया। ये तो आपका एक आंसर हो गया। लेकिन इसमें करना क्या है, इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता से जांच करनी है। लिखेंगे हम लोग शून्यकों और गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता से
जांच करने पर तो पहले तो शून्यकों का योगफल है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा आपको डिटेल्स कर देते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन बना रहे हैं इसीलिए यहाँ लिख देते हैं शून्यकों का योगफल चाहे योग। क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा का वैल्यू कितना है और बीटा का वैल्यू कितना है सभी को आपको जोड़ना है। तो अल्फा का वैल्यू कितना है तो 4 है, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है तो -2 है। तो 4 में से 2 घटाइएगा तो कितना होगा तो 2 होगा, इसके बटा तो 1 लिख सकते हैं। यहीं पे थोड़ी सा आपको दिमाग लगाने वाला बात है, मैंने ये आपको फॉर्मूला बता रखा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यानी -b को मैंने बता रखा है कि x का गुणांक, a को बता रखा है x² का गुणांक, वही आपको देखना है। ये b का आ रहा है तो v वाला यहाँ से मिलेंगे, इसको a b और ये c होता है, तो b आ रहा है यानी 2 है, लेकिन हमको यहाँ पे माइनस लगा कर लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, योगफल हो गया। यहां पे लिखेंगे इसीलिए फिर गुणनफल लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यानी दोनों को गुणा कर लेंगे। कितना 4 गुणा 2 -2, तो 4 दूना 8 -8 बटा में 1 लिख सकते हैं। तो -8 ही हमारा इसमें अचर राशि है, तो इसको लिखेंगे अचर पद बटा x² का गुणांक। ये आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन का इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रूफ कर लिया, यानी इसमें शून्य का आपको निकालना है, यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है और उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को हमें सत्यता से जांच करनी है। ये फर्स्ट वाली। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 4s² - 4s + 1 है, इसमें x वाला नहीं है, इसमें s दिया हुआ है आपको। तो इसको किस प्रकार से हम लोग करेंगे, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट में, यानी 4 से 1 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा तो 4 होगा, और 4 को 2 भागों में इस प्रकार से बांटना है कि जोड़ने पर हमें कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर हमें 4 आना चाहिए और गुना करने पर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो 2 और 2 दोनों को लेते हैं, यानी अगर से हमें पूछ रहा है 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 है, और दोनों जोड़िएगा भी तो 4 हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें माइनस में 4 कह रहा है, तो दोनों वाली संख्या को हम किस में लिख लेते हैं, तो दोनों वाली संख्या को माइनस में लिख लेते हैं। इसको लिख लेते क्या है, फर्स्ट और लास्ट जैसे वैसे तो हमें लिख लेना होगा, सिर्फ बीच वाले को हम एक्सचेंज करना रहता है। तो इसमें -2s दोनों को माइनस में लिख देना है, इस प्रकार से आपको लिख देनी है। तो इस वाले में से कॉमन क्या आ जाएगा, तो इस वाले में से कॉमन देखिएगा 2 दोनों से कॉमन आ रहा है, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा 2s। तो 2s को कॉमन इसमें से लीजिएगा तो 4 से 2 में भाग कीजिएगा तो 2, और s से s में तो s आ गया। ये तो पूरा कॉमन आ गया है, तो इसके जगह पर 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस को हम लोग कॉमन लेंगे, माइनस कितना को, तो -1 को कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन होगा नहीं, 1 ही कॉमन होगा। तो यहाँ पे अगर जब मैंने माइनस ले लिया कॉमन बाहर, तो इसके बाद जो भी आपका चिन्ह होगा उसका साइन उल्टा हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। लेकिन ये वाला तो हमें प्लस में है तो माइनस में, लेकिन पहले तो 2s मैंने लिख लिया, ये प्लस है तो माइनस लिख के 1 का 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखना है, इसके इधर देखना है कि 2s - 1 दोनों में मैच कर रहा है, तो लिख देते हैं 2s - 1, इस वाला भी, ये भी हो जाएगा 2s - 1 हो गया। ये तो हमें हो गया, इसमें लिखना होगा इसीलिए बहुपद 4s² - 4s + 1 का मान 0 है। तो 0 है तो 0 के बराबर हमें करनी होगी। क्या हो जाएगा, 4s² - 4s + 1 बराबर 0 करना होगा। और इसको मैंने सोल्व करके कितना लाया है, तो यही लाया है 2s - 1 फिर 2s - 1। तो दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर हम लोग करेंगे। क्या हो जाएगा, तो पहले 2s - 1 बराबर 0, दोनों तो सेम ही है, तो 2s बराबर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इसीलिए s बराबर करेंगे तो 1/2, ये तो हमारा अल्फा आ जाएगा। और दोनों ये भी सेम है, तो क्या लिख लेंगे, वही 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर ये तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। इसको मैंने बीटा लिख लिया। क्या लिखेंगे, अतः शून्य के दोनों तो सेम ही आ रहा है, 1/2 और 1/2, दोनों 1/2 आ रहा है, ये तो इतना का आंसर हो गया। इसके बाद क्या है, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता से जांच करना, वही लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को
सत्यता से जांच करने पर, तो पहले हमें शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों को योगफल को सिर्फ हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, उतना नहीं लिखने का जरूरी है, सिर्फ आप अल्फा प्लस बीटा लिखिएगा तो काम हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू 1/2 और बीटा का भी वैल्यू 1/2, दोनों का एलसीएम करेंगे 2, 1 + 1 कितना आ जाता है 2/2। यहाँ पे आपको काटनी नहीं है, इसमें आपको क्या करना है माइनस एस और एस स्क्वायर का गुणांक करना है, तो -s, लेकिन यहाँ पे आपका कितना है तो 4 है, तो करना आपको क्या है ऊपर में भी 2 से गुना और नीचे में भी 2 से गुना, तो कितना हो जाता है तो 4/4 यहाँ पे लिख देते हैं -s का गुणांक। x क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये में x वाला कोई पद है ही नहीं, x राशि इसमें चर राशि है ही नहीं, इसमें s चर राशि है, तो s का लिखेंगे, s का गुणांक बटा s स्क्वायर का गुणांक और इसका गुणनफल, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों को गुना करेंगे 1/2 और 1/2 दोनों को गुना करते हैं तो 1/4 आता है, तो वही हो जाएगा। एक है इसमें तो अचर राशि है यानी अचर पद है, लिखेंगे अचर पद बटा एस स्क्वायर का गुणांक हो, ये आपका इसका आंसर हो गया। इसका तो शून्यक आ गया 1/2 और दोनों 1/2, अल्फा का ही वैल्यू 1/2 और बीटा का ही वैल्यू 1/2, और दोनों के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को मैंने यहाँ पे सत्यापित कर लिया। सेकंड वाला का ये आंसर। अगला क्वेश्चन कितना है 3 नंबर, क्या है 6x² - 3 - 7x, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को हमें सजाना पड़ेगा। कैसे सजाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें x² यहाँ है और लास्ट में x है, तो इसको पहले इस साइड सजाना होगा। इसको सजा लेते हैं, x² - 7x -3, ये हमारा पूरा प्रॉपर बहुपद हो गया। इसको हमें शून्य का निकालना है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट में पहले गुना करेंगे, 6 में 3 से गुना कीजिएगा, कितना होगा तो 18 होगा। 18 को 2 भाग में तोड़ने पर कितना आना चाहिए, इसमें 6 और 3 भी तोड़ सकते हैं, 9 और 2 तोड़ सकते हैं, 6 3 18, 9 दूना 18, लेकिन इस दोनों को जोड़ते हैं, 6 3 9 हो जाता है, 6 में से 3 घटेगा तो 3 होगा। ये तो आपका इसमें वेरीफाई नहीं कर रहा है, लेकिन ये 9 और 2 कर रहा है, 9 में 2 से गुना करते हैं 18, 9 में से 2 घटाइएगा तो कितना आ रहा है तो 7 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कर रहा है कि बड़ा, यहाँ 7 माइनस में, तो बड़ी वाली संख्या को माइनस में, छोटी वाली संख्या को हमें प्लस में लिख देना है, यानी -2x -9x + 2x हमें लिखना है, x² - 9x + 2x - 3। इसमें से कॉमन क्या आएगा, यानी 6 तो कॉमन होगा नहीं और 9 भी कॉमन होगा नहीं, उसके बीच का हमें रास्ता निकालना होगा, तो 3x कॉमन हो जाएगा। 3x को कॉमन कीजिएगा तो 3 दूना 6 यानी 2x, माइनस 3 3 9 यानी 3 हो जाएगा, फिर प्लस, इसमें से कोई संख्या तो कॉमन होने वाला नहीं यानी 1 होगा, इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा 2x - 3। तो देखिए तो 2x - 3 2x - 3 दोनों में बराबर हो रहा है, तो 2x - 3 ये हो जाएगा 3x + 1 हो जाएगा। ये हमारा आ गया इसका। यहाँ पे हमें लिखना होगा, इसीलिए बहुपद, जो बहुपद दिया गया है, बहुपद क्या है 6x² - 7x - 3 का मान 0 है, मान 0 है, तो इसको 0 के बराबर हमें करनी होगी। क्या हो जाएगा x² - 7x - 3 बराबर 0, और इसका मैंने सोल्व करके लाया है 2x - 3 और 3x + 1 = 0। इस दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर हमें करना होगा। पहले कर लेते हैं 2x - 3 बराबर 0, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसीलिए x का वैल्यू निकालते हैं तो 3/2 ये हमारा अल्फा का वैल्यू आता है। और एक और है, इसमें क्या है 3x + 1 बराबर 0, तो 3x इधर प्लस में 1 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर -1/3 ये किस में आ जाएगा तो बीटा में आ जाएगा। तो हमें शून्यक यहाँ से प्राप्त हो गया, अतः शून्यक क्या क्या आ गया 3/2 और -1/3 हो जाएगा, ये शून्यक आ गया। लेकिन इसमें शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध हमें जांच करना है। लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता से जांच करने पर ये बात आपको लिख लेनी है। इसका पहले शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा करना है,
तो अल्फा का वैल्यू कितना है, तो अल्फा का वैल्यू 3/2 और प्लस करना है, और बीटा का वैल्यू कितना है, तो -1/3 है। इसका भिन्न का जोड़ यानी घटाव हो जाएगा, तो भिन्न का घटाव कीजिएगा तो 6 और ये 3 3 9 और 2 कितना हो जाता है, 7/6 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, और इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2 और बीटा का वैल्यू -1/3। इसको गुना करेंगे तो -3/6 आ रहा है, यानी अचर पद कितना है, तो अचर पद कितना है, तो -3 है। तो वही लिखेंगे अचर पद बटा x² का गुणांक। ये हमें प्रूफ हो गया। इसका शून्य यही हो जाएगा 3/2 और -1/3, और ये इसके संबंध को हमने जांच कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, जिसका 4 नंबर क्या है, 4u² प्लस 8u है। इसको हमें बनाना है। तो करना क्या होगा इसमें, तो इसका तो लास्ट यानी इसका तो अचर पद है नहीं, यानी फर्स्ट से लास्ट में गुना होगा नहीं, इसमें से कुछ हमें कॉमन करनी होगी। तो कॉमन हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 4 और 8 में से कॉमन क्या होगा, तो 4 कॉमन आ जाएगा, यानी 4u को हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें u बच गया, ये बच गया आपका 2 बच गया, ये आपका गुणनखंड इसका हो गया। तो हमें यहाँ इसको लिखना होगा, इसीलिए बहुपद, ये बहुत छोटा में बना, इसीलिए बहुपद 4u² प्लस 8u का मान 0 है। तो मान 0 है, यानी 0 के बराबर हमें करनी होगी, यानी 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो इसका सोल्व करके क्या है, 4u को कॉमन लिए है, तो u प्लस 2 बराबर 0। तो 0 को इसमें बारी बारी से सबको 0 के बराबर करना है, तो 4u² बराबर 0, तो 4u बराबर 0, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, u बराबर 0/4, तो इसका u का वैल्यू 0 आ गया। तो ये हो गया हमारा अल्फा हो गया। फिर इसमें हमें अब इसको 0 के बराबर करना है, क्या, u प्लस 2 बराबर 0, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी u का वैल्यू कितना आ गया, ये माइनस में, तो ये आ गया हमारा बीटा का वैल्यू। अब इसको हमें यानी हमारा शून्यक आ गया, लिख लेंगे, अतः शून्य कितना हो गया, एक 0 और दूसरा -2 हमारा हो गया। और इसमें हमें शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को लिखना है। लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता से जांच करने पर यह बात आपको इतना लिखनी पड़ेगी। तो शून्यकों का पहले योगफल मैंने शॉर्ट में अल्फा प्लस बीटा लिख रहा हूं, तो अल्फा का वैल्यू 0 है और बीटा का वैल्यू कितना है, तो -2 है। तो बीटा का वैल्यू कितना है, -2 है। तो क्या हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा, इतना 4 से ऊपर गुना करना होगा और 4 से नीचे गुना करना होगा। क्यों गुना करना होगा, से बात समझ लीजिए। ये तो हमें क्या होता है, x² यानी जो रहेगा, अगर u वाला है तो -u का गुणांक बटा u² का गुणांक हमें लिखना पड़ेगा। तो u वाला में कितना है, तो u वाला में 8 है, लेकिन यहाँ पे कितना हमें 2 है, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी ऊपर नीचे दोनों में हम कितना से गुना कर लेते हैं, तो 4 से गुना कर लेते हैं, तो -8/4 आ जाता है। यहाँ पे अब लिख सकते हैं -u का गुणांक बटा u² का गुणांक। अगर जो x वाला रहेगा तो x वाला को वैल्यू लिखना है, यानी x² का गुणांक, लेकिन u रहेगा तो u का गुणांक लिखना है। जो आपका इसका चर राशि इसमें रहेगा उसका गुणांक आपको लिखना होगा। इसके बाद आपका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है, दोनों को गुना करना है। 0 में कितना से -2 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा, यानी 0/4 कीजिए, चाहे कितना भी कीजिए, कोई इसमें यानी 4 से ऊपर नीचे गुने कर देते हैं, यानी 0/4 हो गया। तो ये क्या हो गया, अचर पद, 0 इसमें है नहीं, यानी अचर पद है, अचर पद बटा u² का गुणांक, u² का गुणांक, ये आपका आंसर हो गया। यानी इसका क्या हो जाएगा, शून्य इसका 0 और -2 है, और इसके बीच के संबंध को हम लोगों ने सत्यता से जांच कर लिया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, t² -15 है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको बताऊंगा आपको, बहुत ही अच्छी प्रकार से बताऊंगा, पूरा देखते रहिएगा, बहुत आराम से देखते रहिएगा, बहुत अच्छी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। क्या है, t² -15 है, तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला एक पढ़े होइएगा, a² - b² पिछले कुछ क्लासों में पढ़े होइएगा। तो
क्या होता है, एक बार प्लस होता है और एक बार इसका माइनस होता है। तो देखिएगा तो टी स्क्वायर तो है, तो टी स्क्वायर का टी स्क्वायर लिख लिया मैंने, तो ये यानी ए स्क्वायर हो गया। और बी स्क्वायर करने के लिए यानी 15 का कितना स्क्वायर करेंगे इसमें, यानी रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 ही होगा, क्योंकि रूट 15 किसी भी संख्या को 2 बार गुना करते हैं तो एक बार उसको रूट से बाहर कर देते हैं, वही संख्या हमें आता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, रूट 15 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट में आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में आ रहा है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस तो हम लोग लिख सकते हैं। तो एक बार मैंने प्लस लिख दिया टी प्लस रूट 15, और एक बार हम लोगों ने माइनस इसमें लिख देंगे, क्या हो जाएगा, टी माइनस रूट 15 हो जाएगा। इसके बाद इस सबको, ये तो आ गया इसका, तो ये लिखेंगे, इसीलिए बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 का मान शून्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी इसमें। तो इसका हो जाएगा क्या, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 हो जाएगा, और इसको मैंने सोल्व करके लाया है टी प्लस रूट 15, और एक और है टी माइनस रूट 15 है। ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, बारी बारी से सभी को 0 के बराबर करेंगे। यानी टी प्लस रूट 15 को 0 के बराबर करते हैं तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में रूट 15 हो जाएगा। यानी ये आ गया हमारा अल्फा का वैल्यू, ये फर्स्ट वाला टी का मान है। और इसका हो जाएगा, और दोनों तो सेम ही है, फिर इसका हो जाएगा टी माइनस रूट 15 बराबर 0 करेंगे, माइनस में है, इधर आएगा तो हमें प्लस में देगा, ये हमें बीटा का वैल्यू देगा। तो शून्यक तो हमारा निकल गया, अल्फा और बीटा शून्यक निकल गया। क्या लिखेंगे, अतः शून्यक क्या हो जाएगा, एक माइनस में रूट 15 और दूसरा सिर्फ रूट 15। ये आपका हमारा शून्यक इसका निकल गया। और इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को निकालना है, यानी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता से जांच करने पर, सत्यता से जांच करने पर, तो सत्यता से जांच करने पर तो पहले इसका शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। तो शून्यकों का योगफल ये क्या है, माइनस में रूट 15 फिर प्लस में रूट 15, तो इसको हम लोग माइनस करते थे, कितना आ जाता है, तो 0 आ जाता है। यानी 0 बटा कुछ भी कीजिए, यानी 1 कीजिए तो कोई बात फर्क पड़ने वाला है नहीं। यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस टी का गुणांक बटा टी स्क्वायर का गुणांक। ये मैंने किस प्रकार से लिखा है आपको समझा देता हूं। यानी माइनस टी का गुणांक कहने का मतलब कि इसमें तो टी वाला कोई है नहीं, इसलिए क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता रखा है अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटा ए होता है, यानी बी यानी माइनस बी का गुणांक और ये बी ए स्क्वायर का गुणांक, ये आपको लिखा गया है। तो इसी प्रकार से मैंने इसको लिख लिया है। नेक्स्ट इसका क्या है, हमें गुणनफल निकालना है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमें निकालनी है। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस में रूट अंडर 15 और बीटा का वैल्यू सिर्फ रूट अंडर 15। तो किसी संख्या को रूट में 2 बार किसी संख्या को हम लोगों ने गुना करते हैं तो उसका एक बार रूट से बाहर कर देते हैं, वही संख्या हमें आता है। तो वही चीज को हमें लिखनी है, तो माइनस 15 हो जाएगा। तो माइनस 15 के बटा में 1 कर सकते हैं, तो ये हमें क्या हो जाएगा, माइनस 15 है यानी अचर पद है, ये लिखेंगे अचर पद बटा टी स्क्वायर का गुणांक। ये बात हमें लिखनी पड़ेगी। ये हमारा इसका प्रूफ आंसर हो गया। यानी इसका शून्य क्या हो गया, माइनस रूट 15 और रूट 15, ये हमें शून्य किसका निकल गया, और इसके बीच के संबंध को हम लोगों ने सत्यता से जांच कर लिया। ये सब चीज आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 6, यानी 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसी को हमें बनाना है। तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट से लास्ट में गुना कीजिएगा, 3 से 4 में गुना कीजिएगा, 12 आता है। और इसको 12 को इस प्रकार से तोड़ेंगे, गुना करने पर तो 12 आएगा, यानी जोड़ और घटा के हमें 1 लाना है, यानी माइनस में 1 लाना है। माइनस में क्यों लाना है, क्योंकि x के पहले कोई संख्या नहीं है तो कितना माना जाता है, तो 1 माना जाता है। इसके पहले का जो चिन्ह है माइनस, यानी माइनस में 1 हमें लाना है। तो 3 में से 4 को हम घटाते हैं तो कितना आता है, तो 1 आता है। तो माइनस में कह रहा है तो बड़ा वाला संख्या को माइनस में, छोटा वाला संख्या को प्लस में हमें लिखना पड़ेगा। तो किस प्रकार से लिखेंगे हम, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 लिख दिए, क्योंकि 3 वाला को 3 वाला के साथ, 4 वाला को 4 वाला के साथ। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, तो 3x को हम लोग कॉमन करेंगे, इसमें के x प्लस 1 बचेगा। इसमें से माइनस तो कॉमन होगा और इसके बाद वाला जो चिन्ह होगा वह इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। इसमें से 4 को हम लोग कॉमन लेते हैं तो वही x प्लस
1 आ रहा है। यानी इसको हम लोग लिख लेते हैं सजाकर फिर से, x प्लस 1 और हो जाएगा 3x माइनस 4 हो जाएगा, ये हो गया। इसीलिए बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का मान शून्य है। इसका जो मान है वह शून्य है, तो इसको हमें 0 के बराबर करना होगा, यानी 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। तो इसको मैंने यहाँ से लिख लेंगे x प्लस 1 और 3x माइनस 4 बराबर 0। सबको बारी बारी से 0 के बराबर हमें करना है। इसको 0 के बराबर करते हैं तो प्लस से इधर आएगा, तो माइनस ये हमारा अल्फा हो गया। इसमें नेक्स्ट हो जाएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0, तो ये वाला माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और x का वैल्यू निकालिएगा तो 4/3 इस किसका वैल्यू है, तो बीटा का वैल्यू आ गया, यानी शून्यक हमें आ गया। लिख लेंगे अतः शून्यक बराबर फर्स्ट वाला शून्यक कितना है, तो फर्स्ट वाला शून्यक -1 और दूसरा शून्यक 4/3 हमें शून्यक आ गया। और इसके बीच के संबंध को सत्यता से जांच करना, तो वही लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता से जांच करने पर तो सत्यता से जांच करने पर तो पहले शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा का वैल्यू -1 और बीटा का वैल्यू 4/3। इसको हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे 3 -3 प्लस 4, तो 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 हो जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा, माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, ये तो इसका योगफल का हो गया। और इसमें हमें गुणनफल का निकालना है, यानी अल्फा इंटू बीटा दोनों को गुना करेंगे, -1 गुना 4/3, तो कितना -4/3 आता है। तो -4/3 यानी अचर पद आ रहा है, इसको हमें लिख देना है क्या, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये तो इसका हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी इसका जो शून्य का गया, इस वाले क्वेश्चन का शून्य का गया -1 और 4/3, और इसके गुणांकों तथा इसको शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को हम लोगों ने यहाँ पे जांच कर लिया है। फर्स्ट वाले सभी क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करनी है जिसके शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, तथा गुणनफल यानी गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया गया, यानी क्रमशः दी गई है। यानी क्रमशः जो 5-6 क्वेश्चन है जो दिया गया है, इससे हमें क्या निकालना है, तो द्विघात बहुपद हमें निकालना है। तो फर्स्ट वाली क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका क्या है, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, तो -1 दिया गया है। तो हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है, क्या है, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें वैल्यू को रख देना हमें, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो 1/4 इसमें एक्स से गुना करना है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -1 है। तो इसको हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर, और इसको गुना कीजिएगा तो x/4 और इसको -1। तो यहाँ पे हमें भिन्न का जोड़ इसको करना पड़ेगा। भिन्न का जोड़ क्यों करना पड़ेगा, इसको पहले तो भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 4x यानी ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। आप जानते हैं कि बहुपद कभी भी p/q के रूप में होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर नीचे वाले 4 को मैंने छोड़ के हमें लिखना पड़ेगा, यानी द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद p/q के रूप में लिखा नहीं जाता है, यानी ये तो इसको मैंने एलसीएम करके इसको अच्छी प्रकार से मैंने इसको सजा लिया है। सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन क्या है, दिया गया है √2 और 1/3, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें दिया गया है √2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया गया है 1/3 दिया गया है। तो वही मैंने लिखेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर लिखना है हमें, फॉर्मूला को पहले लिख लेंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो रूट है, रूट में 2 है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3। और आप जानते हैं कि इस बहुपद को पी बीटा क्यू के रूप में लिखा नहीं जाता है, तो इसको हमें क्या करना होगा, तो हमें एलसीएम यानी भिन्न का जोड़ हमें इसको करना पड़ेगा 3। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 हो जाएगा। और नीचे वाली संख्या को हम लोगों ने नहीं लिखते, इसको हमें छोड़ देना पड़ता है द्विघात बहुपद निकालने के लिए। तो लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, यही 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगला इसका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0 और रूट 5 दिया गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है 0 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, तो रूट 5 दिया गया है। इससे हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रूट 5 है। तो 0 में एक्स से गुना कीजिएगा तो 0, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं है, और प्लस ये कितना हो जाएगा, रूट 5, ये हो जाएगा इसका द्विघात बहुपद, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसका कितना है, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर में दिया गया 1,1 दिया गया है, यानी इसमें शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा भी कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू 1 दिया गया है। तो इसको लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला को पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हो गया और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी 1 है। तो एक्स स्क्वायर 1 में एक्स से गुना करेंगे, 1 एक्स होगा और 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए कि अतः द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। और 5 नंबर इसका क्वेश्चन क्या है, -1/4 और 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी 1/4 है, लेकिन इसमें माइनस नहीं लगा हुआ है। तो इसको हमें लिखना किस प्रकार से है, देख लेते हैं। पहले लिख लेंगे फॉर्मूला को, यानी द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर हो गया और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस में 1/4 इंटू एक्स कर लेते हैं और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 है। तो इसको सजा लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4। तो इसको हम लोग भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, तो 4 आता है एलसीएम, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, यानी इसका द्विघात बहुपद बराबर लिख लेते हैं। अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद पी बटा क्यू के रूप में होता नहीं है, इसलिए इसका ये वाला आंसर। इसका लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर 4,1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 4 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, तो 1 है। तो वही लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, फॉर्मूला को पहले लिख लेते हैं, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, तो 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये इसका द्विघात बहुपद का आंसर हो गया। आपको लास्ट में लिख देना पड़ेगा कि अतः द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है। ये कंप्लीट आपका चैप्टर हो गया है। ये इसमें के जितनी सारी क्वेश्चन है सभी को मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझाया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।